हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करेंगे हम आज इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 के साथ एंड इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपकी 9-10 से आ रहा है। 11th में भी इको है, लेकिन अब हम थोड़े से अलग टर्म्स में इको को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब अगर हम जनरल टर्म्स में पढ़े, जैसा अभी हमने रिसेंटली अकाउंट्स के चैप्टर में भी कवर अप किया है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करके। ऐसे ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कहीं ना कहीं मनी को इन्वॉल्व करते हैं, राइट। और इस पूरे ट्रांजैक्शन को पढ़ना, स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस तरीके से ह्यूमंस, किस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करते हैं, ये सारी स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन बहुत ये अभी नहीं आया है इकोनॉमिक्स, ये बहुत पुराने टाइम से ये सब्जेक्ट चलता आ रहा है। धीरे धीरे करके सब्जेक्ट में इवोल्यूशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए और फाइनली अभी ये सब्जेक्ट कुछ और हमें स्टडी करवाता है। देखते हैं, संस्कृत में इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, कोई पर्पस या गोल। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी एक इंडिविजुअल का कोई भी तरीके के पर्पस या गोल को बोला गया था इकोनॉमिक्स। इसीलिए द पर्पस टू सीक बेनिफिट, जब कोई भी एक कस्टमर या कोई भी एक इंडिविजुअल कोई बेनिफिट सीक करने का पर्पस करता है, मतलब वो कोई भी कहीं पे भी अपना फ़ायदा देखता है, कहीं से भी अपना फ़ायदा निकालता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। उस पर्पस को फुलफिल करने को बोलते हैं इकोनॉमिक्स, राइट। ग्रीक में क्या बोला गया? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। कोई भी एक इंडिविजुअल अपने हाउस होल्ड को किस तरीके से मैनेज करता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन चेंज होती गई। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। आपकी बुक्स में कुछ 4 डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन लिए हैं। आप 2 इकोनॉमिस्ट के नाम के साथ उन डेफिनेशंस को लर्न करेंगे, बाकी आप एक बार पढ़ लोगे तो चलेगा, लेकिन 2 आपको बाय हार्ट होनी चाहिए विद द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट। सो फर्स्ट इज एल्फ्रेड मार्शल। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने बोला था, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एक ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अपने बिजनेस में एक ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है, उसका मैनकाइंड किस तरीके से होता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सिंपल टर्म्स, ये यहाँ पे बिजनेस वर्ड आ गया, जहाँ पर बिजनेस वर्ड है वहाँ पर मनी है। तो अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि एक ह्यूमन अपने बिजनेस, पूरे अपने बिजनेस की लाइफ में किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका कैसा मैनकाइंड रहेगा, वो है इकोनॉमिक्स। Second, as per the Lionel Robbins, economics is a science which studies human behavior or relationship between the ends and scarce means which have alternative uses. अब ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डीप डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कहीं ना कहीं हमारे यूज़ में आती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे कहीं ना कहीं यूज़ में आती है, उसे बोलते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम देखें, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक रिसोर्स हो गया। मनी है, मनी एक रिसोर्स हो गया। अगर आप कोई भी बात करो, आपके सराउंडिंग्स में कोई भी चीज़ जो आपके यूज़ में आ रही है, आपकी बुक्स जो है वो आपके लिए रिसोर्स हो गई। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे कहीं ना कहीं काम में आती है, उन्हें रिसोर्स बोलते हैं। तो लियोनेल रॉबिन्स ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स हमें क्या पढ़ाता है कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये जो स्कैर्स रिसोर्सेज, स्कैर्स मतलब जो बहुत कम है, तो स्कैर्स रिसोर्सेज और उनके अल्टरनेटिव यूज़ का क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। स्कैर्स रिसोर्सेज और उनके अल्टरनेटिव यूज़। एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे पेट्रोल। अगर हम पेट्रोल का एग्जाम्पल ले, जैसे अभी हमने बात की पेट्रोल एक रिसोर्सेज है, अब उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या है कि वो इंडस्ट्री में भी काम आता है, वो व्हीकल्स में भी काम आता है, और वो और बहुत सारी जगह पे काम आता है। तो ये क्या हो गए, इस पेट्रोल, इस रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, इस स्कैर्स रिसोर्स
और उनके यूजेस, उनके ऑल्टरनेटिव यूज के बीच में जो एक रिलेशन बनता है, उस स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी है, लेकिन ये सारी चीज़ें, सारे डेफिनेशन घूम फिर के एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मनी, राइट। सो ये हमारे हो गया इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन वेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स था वो कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डेवलप हुई, और इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया कि ये इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके से साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि आपने जब साइंस पढ़ा तो आपने अलग अलग लॉज देखे, अलग अलग रूल्स देखे, आपने मेथड्स देखे, आपने अलग अलग टूल्स देखे जिससे हम साइंस को पढ़ते हैं, राइट। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है, वो क्या हो गया, एक मेथड है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, राइट। सो ये एक मेथड है। तो जिस तरीके से साइंस में हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी हम अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टूल्स यूज़ करके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा गया है। अब हमारे जो पूरी इकोनॉमी में, हमारे जो पूरे नेशन में एक्टिविटी होती है, वो दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक वर्ड आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, ह्यूमन बिहेवियर एंड उनका जो बिहेवियर है विथ मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। लेकिन ये थोड़ा सा और ब्रॉड है। खाली मनी इन्वॉल्व होने से एक ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं बनता। जहाँ पर भी दो जन को फायदा हो रहा है, दो यूज हो रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ पर खाली एक साइड से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, हम डेफिनेशन पे पूरा एग्जाम्पल समझने के बाद आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर मनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, दो पर्सन थे और दो पर्सन के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। इसने इस पर्सन को, ये सपोज है ए और ये है बी, ए ने बी को गुड्स दिए और बी ने ए को इन रिटर्न क्या दिया, मनी। तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट हुए, एक ने गुड्स दिया और एक ने मनी दी। जब एक ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर एक ही साइड से एक्सचेंज होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अगेन ए और बी, ए ने बी को मनी दिया लेकिन एज अ चैरिटी, तो यहाँ पर मनी आया, लेकिन बी ने ए को कुछ भी नहीं दिया, बी से ए तक कुछ भी नहीं पहुंचा, तो इस एक्टिविटी को बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन यहाँ पर टू साइडेड ट्रांजैक्शन नहीं था, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो चीज़ होनी कंपलसरी है, फर्स्ट टू साइडेड ट्रांजैक्शन एंड सेकेंड इज मनी, राइट। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर नहीं होगी, या फिर तो मनी नहीं है या फिर टू साइडेड ट्रांजैक्शन नहीं है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो उस ट्रांजैक्शन को हम डिक्लेयर कर देंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। कल हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे।